एपिसोड 2 की शुरुआत में चारों जनरल्स क्रेडोस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। एसोरेट बोलता है क्रेडोस को कि आप डीमन के रूल को तो जानते ही होंगे कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही डीमन लॉर्ड होता है। क्रेडोस डर चुका था और मन में सोच रहा था कि कितने ज़्यादा डरावने हैं। मैं तो एक भी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? एसोरेट को हाई प्रेशर फील होता है क्रेडोस की बॉडी से, पर वो सोचता है कि क्या ये हम चारों जनरल्स का सामना कर पाएगा, क्या ये हमें हरा पाएगा। एसोरेट पीछे मुड़कर देखता है तो वो अकेला ही खड़ा था। ये बहुत ज़्यादा फनी सीन था और तीनों जनरल्स अपने पैर पीछे कर चुके थे। एसोरेट मन में बोलता है ये क्या? तीनों जनरल्स फिर मन में बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे फाइट करोगे। अगर हमें लगेगा कि तुम्हें ज्वाइन करना है तो हम तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। एसोरेट सोचता है कि कितने ज़्यादा ईविल हैं। तीनों जनरल्स भी मन में सोचते हैं कि ऑफ कोर्स हम ईविल्स तो होंगे ही, हम डीमंस जो हैं। ज़ैप्रोस उनकी फाइट को सभी डीमंस को दिखाने लग जाता है लाइव। एसोरेट मुझे डरना नहीं चाहिए, मन मन में बोलता है। अब डीमन लॉर्ड कमज़ोर हो चुका है। क्रेडोस मन में बोलता है अब मैं क्या करूं? एसोरेट क्रेडोस पर अटैक करना शुरू कर देता है। क्रेडोस मैंने ये सीन कहीं पर देख रखा है, मैं ये डोज नहीं कर सकता। पर क्रेडोस की बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्रेडोस इसकी सारी मूवमेंट्स को देख रहा था और सोचा ये सारी मूवमेंट्स तो गेम वाली है। जो वो अपने कैरेक्टर को, उसका कैरेक्टर गेम में किमची था, वो किमची एसोरेट के साथ लड़ा था और उसने यही सारी मोमेंट्स की थी और वो इसके हमलों को बार बार अब डॉज कर रहा था आसानी से। क्रेडोस बोलता है जब मैंने पहली बार ये गेम एसोरेट के साथ फाइट की थी गेम में, तो मैं तभी हार गया था। मैं पहला शख्स था जिसने 128 बार तक ट्राई करने के बाद एसोरेट को सक्सेसफुली हरा पाया था। क्रेडोस को पता चला अब इसके अटैक्स मुझे छू नहीं सकते हैं। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, उन्हें बहुत डर भी लग रहा था। क्रेडोस एसोरेट को अटैक के डांस मूव करके आसानी से बच रहा था। तभी क्रेडोस के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन हो जाती है। वो सोचता है कि हाँ, ये मैंने जितने भी वेबटून्स देखी है उनमें ऐसा ही होता है। उसमें स्क्रीन में बताते हैं कि आपने एसोरेट के सभी हमलों से बचकर एक नई स्किल प्राप्त कर ली है। उसका रिवॉर्ड उसे मिलता है टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक। क्रेडोस एसोरेट को ही अपना टारगेट बनाता है और अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ करता है। अब की बार ये सक्सेसफुली अटैक उस एसोरेट पर लग जाता है। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब तो ये एसोरेट गया, अब तो इसके ये डीमन लॉर्ड इसके हाथ काट देगा और इसे बिल्कुल मार देगा। सभी डीमंस इनकी फ़ाइट को देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और अपने डीमन लॉर्ड को प्रेज़ कर रहे थे। क्रेडोस एसोरेट को मन मन में बोलता है अरे ये क्या, ये तो अभी ज़िंदा है। मेरी ब्लडी स्ट्राइक से इंस्टेंट डेथ होती है, इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। मैं उस पर दोबारा ब्लडी स्ट्राइक अप्लाई करता हूँ, वो उस पर दोबारा ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। तीनों जनरल्स बहुत डर जाते हैं कि ये तो आज इसे छोड़ेगा ही नहीं। क्रेडोस ये तो नहीं मरेगा, तो फिर क्या किया जाए? मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसे मार पाऊँ, तो ये तो फिर से उठ खड़ा होगा। क्रेडोस को आइडिया आता है कि क्यों ना इसे ग्राउंड में नाइट्रोजन इन्फ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो सोचता है मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ और ईविल हंसने लग जाता है। वो तभी सोचता है कि ये तीनों पक्का अब मुझसे डर चुके हैं जनरल्स। सेरेगी सोचता है कि क्यों ना इनसे कुछ काम करवाया जाए। सेरेगी को बोलता है एसोरेट को टाइटली बांध दो। सेरेगी डर जाती है, क्या ये हमें शेम करना चाहता है? ये तो सबसे पहला स्टेप था प्रिपेयरिंग द लाइटनिंग रॉड। तभी एसोरेट रिकवर हो जाता है। उस पर रॉड पर बांधने के बाद वो बोलता है तुम सच में वीक हो चुके हो, अब की बार मैं तुम्हारी सिर को अलग कर दूंगा। तभी क्रेडोस उस पर अपनी ब्लडी स्ट्राइक फिर से यूज़ करता है। तो सेकंड स्टेप था ब्लडी स्ट्राइक।
जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देती है नाइट्राइट में। क्रोडोस हार्थोग से बोलता है, तुम चारों तरफ थिक फॉग फैला दो। हार्थोग, ये क्या? ये सारी जगह को गीली करके लाइटनिंग को फैलाना चाहता है। ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है टॉर्चर करने के लिए। हार्थोग चारों तरफ मोटी सी परत चढ़ा देता है धुंध की। स्टेप 3 था स्प्रेड द फॉग। स्टेप 4 स्ट्राइक एंड रिपीट। क्रोडोस असुरट पर बार बार ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। क्रोडोस बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है कि अब धरती में नाइट्रोजन को आसानी से फैलाया जा सकता है। क्रोडोस सॉइल को चेक करता है कि नाइट्रोजन इन्फ्यूज़ हो चुकी है या नहीं। अब सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था मैन्योर। क्रोडोस तीनों जनरल्स को ऑर्डर देता है कि मुझे खाद चाहिए। तीनों जनरल्स हैरान और परेशान। उन्हें लगता है कि इतना टॉर्चर काफ़ी नहीं था असुरट के लिए। अब वो असुरट को गोबर के साथ टॉर्चर करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। नेक्स्ट सीन में हमें किमची दिखाई देता है, जो कोई उससे हेल्प मांग रहा था। उनमें से एक आदमी इंजर्ड था। उन्होंने बताया कि उन पर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था। किमची उन्हें देखता है तो वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किमची उन्हें डरने से मना करता है, पर वो फिर भी उससे ज़्यादा डर जाते हैं। उसका चेहरा ही ऐसा बनाता है किमची टाइम वेस्ट ना करके इंजर्ड पर्सन को अपने कंधे पर उठाकर दूसरे आदमी से रास्ता पूछता है। वो इंजर्ड आदमी उससे पूछता है कि आप कौन हैं। किमची उन्हें जवाब देता है कि मुझे यही पता लगाना है। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।